जब मैं लोगों के साथ बात करता हूं, उन्हें वन टू वन गाइड करता हूं, फोन पर फेस टू फेस, तब मैं एक बात समझता हूं कि काफी ज्यादा दिक्कत है आज की जनरेशन में, जिसके कारण वो स्टक हुई है, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाती। और इस वीडियो में मैं उस जो स्टक हुई है, जिनके कारण, वो मैं आज डिस्क्लोज करूंगा इस वीडियो में। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर मेरे चैनल पर नहीं हो देन सब्सक्राइब जरूर करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं, सबसे बड़ी, वो अपनी प्रोग्रेस को नोटिस नहीं कर रही। ना तो उनका कोई प्रोग्रेस का डेटा है उनके पास, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना ही कोई उनके पास कोई रिकॉर्डेड वीडियो है, कोई रिकॉर्डेड ऑडियो है, कुछ भी नहीं है उनके फील्ड के रिगार्डिंग। और उसके बाद देखते हैं कि हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उन्हें पता ही नहीं एक्चुअल में वो कहां जा रहे हैं। काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इंप्रूव करें, वो चाहते हैं कि एक लग्जरी लाइफस्टाइल में जाए, लेकिन जा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रोग्रेस का रिकॉर्ड नहीं है। और दूसरी बात है कि वो अपना कंपैरिजन किसी ऐसे लोगों के साथ करने लग पड़ते हैं जो ऑलरेडी उस फील्ड के एक्सपीरियंस है। अब किसी पर्सन को 10 साल का एक्सपीरियंस है और आप अपने 2 महीने का एक्सपीरियंस उनके साथ कंपेयर कर रहे हो, क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग जो इनिशियली स्टेज में गिव अप कर देते हैं, उसका सबसे बड़ा यही रीजन बनता है कि वो कंपेयर करने लग पड़ते हैं 10-10 साल के एक्सपीरियंस पर्सन के साथ। अब मैं अपनी बात करूं, मैं कोई किसी ऐसे यूट्यूबर के साथ अपना कंपेयर करने लग पड़ूं जिसके मिलियंस सब्सक्राइबर हैं और करोड़ों में व्यूज आते हैं मंथली, क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं उससे सीख सकता हूं कि वो कैसे आगे बढ़ा, उसकी कोशिश कर सकता हूं कि उसके ब्लूप्रिंट क्या है, उसकी सक्सेस के, उसकी जो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं, उसमें काफी कुछ उसने ऐसे जो क्लू से छोड़े होंगे जिससे कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा। लेकिन अगर मैं कंपेयर करने लग पड़ूं इन नेगेटिव वे से, यार मैं क्यों नहीं, इतने ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर क्यों नहीं आ रहे, मेरे इतने व्यूज क्यों नहीं आ रहे, पहले दिन तो उसके भी नहीं आए थे, उसके भी नहीं आए थे। लेकिन कंपेयर करना है तो उसकी प्रोग्रेस के साथ, अपनी प्रोग्रेस के साथ नहीं करना, उसकी जो क्वालिटीज हैं उसे अडॉप्ट करने की कोशिश करनी है और उसे सीखने की कोशिश करनी है। अब अपनी प्रोग्रेस का कोई डेटा रखो। पहली वीडियो मेरी ऐसी नहीं थी जो आज की वीडियो बन रही है, इसमें इंप्रूवमेंट हुई है, ये मेरे लिए पॉजिटिव है और मैं एनर्जेटिक फील करता हूं इससे कि मुझे सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि आपके मैं और वीडियो बना पाऊं और अवेयर होता हूं, अवेल्युएट करता हूं अपने आप को और अवेयर होता हूं जब मैं प्रीवियस के साथ कंपेयर करता हूं। कंपैरिजन करना है लेकिन अपनी खुद की प्रोग्रेस के साथ करो ना, अपनी खुद के साथ करो। अगर फिर नहीं हो रहे इंप्रूव, देन प्रॉब्लम की बात है, देन उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करो कि किसके कारण आपकी इंप्रूवमेंट रुकी पड़ी है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, क्या वो सही डायरेक्शन में है? अगर मेहनत नहीं करे देन मेहनत बढ़ाओ। ये सब कुछ देखना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। सक्सेस सिर्फ किसी एक पार्ट से नहीं मिलती कि आप टैलेंटेड हो देन आपको सक्सेस मिल जाएगी। विनोद कांबली के बारे में शायद पता होगा आपको, वो काफी ज्यादा टैलेंटेड था, सचिन तेंदुलकर के साथ आया था इंटरनेशनल क्रिकेट में, और उसने जो लोकल क्रिकेट है वो भी सचिन तेंदुलकर के साथ खेली थी। लेकिन वो टैलेंटेड था, सचिन तेंदुलकर के साथ एज कंपेयर टू टैलेंटेड था विनोद कांबली की, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। सचिन तेंदुलकर आज गॉड ऑफ द क्रिकेट माना जाता है। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि वो उस पर्सन के साथ टैलेंट था विनोद कांबली के साथ, लेकिन फेलियर फेस करने की जो एक डेडिकेशन होनी चाहिए, एक गट्स होने चाहिए, वो नहीं थे। और सचिन तेंदुलकर के साथ अपनी जो फेलियर को फेस करने की ताकत थी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सिर्फ एक पार्ट को ठीक करने से सक्सेस नहीं मिलेगी, नहीं बढ़ोगे आप आगे। आपको धीरे धीरे हर एक चीज को सेट करना पड़ेगा, धीरे धीरे। सडनली जैसे ना गार्बेज सा ना बना देना,
अपने माइंड में अपनी जो क्वालिटीज है एक दिन में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश ना करना हर एक चीज को। अगर कोई बुरी हैबिट है वो धीरे धीरे उसका जो पीछा छूटेगा, अंडरस्टैंड करने पड़ेगा। लेकिन जो जो मैं पार्ट्स बोल रहा हूं अपनी वीडियोस में, उन्हें आप कंबाइन करो और अपने आप को सेल्फ क्वेश्चनिंग करो, एनालाइज करो, अपना एवेल्युएट करो, अवेयर हो अपने आप के बारे में। देन आप आगे बढ़ पाओगे, अपने डेली क्वेश्चन करो। जब सोने से पहले डेली क्वेश्चन करो कि मैंने आज क्या चीज है जो बढ़िया की है, उसे लिखो। और उसके बाद क्या चीज है जो मैं बढ़िया कर सकता था, उसे भी लिखो। अब रेग्रेट फील मत करने लग पड़ना, हाय मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, आज मैं कर सकता था। इस तरह तो आपके डेली कोई ना कोई बात निकलेगी जो आप रेग्रेट करने लग पड़ोगे। फिर तो रेग्रेट नहीं करना, अपने अगले दिन करेक्ट करना है। ये डिपेंड करता है, ये देखना पड़ेगा आपको, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दोनों में डिफरेंस। अगर आप रेग्रेट करने लग पड़ोगे देन नेगेटिव हो जाओगे 2-4 दिन में और आप ये एक्टिविटी को छोड़ दोगे। और वहीं पर अगर आप सीखना स्टार्ट करोगे कि हाँ मैंने ये बढ़िया कर सकता था लेकिन अब मैं आगे बढ़िया करूंगा, नेक्स्ट डे है उसमें ये बढ़िया करूंगा, देन आप अंडरस्टैंड करो कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है किस तरह बढ़ेगी, आप किस तरह पीक तक पहुंचोगे अपनी फील्ड में। सो अंडरस्टैंड करना और जो बेहतर किया है उसे अपने आप शाबाशी देनी, अपने आप को प्राउड फील करवाना। इससे क्या होगा कि आपका जो एंथुसियाज्म है, डेडिकेशन है और भी ज्यादा बढ़ेगी अपने काम को लेकर, आप एनर्जेटिक फील करोगे। होगा, मैं ऐसी एक्टिविटीज करता रहता हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, जब मैं कोई किताबी ज्ञान नहीं बोल रहा, किसी किताब से पढ़ा और आपको बोल दिया नहीं। अगर मैंने कहीं से टेक्निक से सीखा भी है, पहले मैं इंप्लीमेंट करता हूं चीजों को। अगर मैं ग्रेटिट्यूड के ऊपर वीडियो बनाऊंगा उसे भी मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं। अगर मैं टू डू लिस्ट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि टू डू लिस्ट बनानी जरूरी है, उसे भी मैं डेली लिखता हूं। मेरे पास डेटा है पिछले एक साल का, 6 महीने का मेरे पास डेटा है कि मैंने टू डू लिस्ट भी बनाई है, मैंने ग्रेटिट्यूड भी रखा है और मैं वो शो कर सकता हूं। अगर मुझे कोई पूछे, कोई मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकता फिर उसके बारे में, क्यों? क्योंकि मेरे पास डेटा है। अगर कोई गोल सेटिंग के बारे में पूछता है, वो मैंने कर रखे हैं अपने गोल सेट। दिसंबर 2021 तक मैंने क्या क्या करना है वो मैंने ऑलरेडी सेट कर चुका हूं आज से 1 महीना पहले। सो आपको भी इस तरह करना पड़ेगा। मैं नहीं बोला कि मैं सक्सेस हो गया, नहीं, मैं खुद प्रैक्टिशनर हूं। चाहे मैं करोड़ों कमाने लग पड़ूं, चाहे मैं जितनी मर्जी दूर तक पहुंच जाऊं, नहीं, डजंट मैटर। जितने मर्जी मिलियन से सब्सक्राइबर आ जाए, व्यूज आ जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी फील्ड में मैं सक्सेस हो जाऊं, डजंट मैटर टू मी। लेकिन मैटर करता है कि मेरी प्रोग्रेस, मैटर करता है कि मैं डेली इंप्रूवमेंट कर रहा हूं। अगर मान लीजिए मेरे पास 5 मिलियन सब्सक्राइबर आ गए, इसका मतलब है मैं सक्सेस हो गया, बस इतनी ही दुनिया है। सिर्फ 50 लाख की दुनिया नहीं, करोड़ों के अरबों के हिसाब से दुनिया है। फिर मैं 5 मिलियन को 6 मिलियन में पहुंचा सकता हूं, 60 मिलियन में पहुंचा सकता हूं। मैं अपने एंड तक कोशिश करूंगा कि जितनी मेरी इंप्रूवमेंट हो पाए। और आपने भी ये देखना है, इन चीजों को अंडरस्टैंड करने की बात है, रिलेट करना। और जब तक आप रिलेट नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर सकते। रिलेट क्या करना है? अपने आप के साथ रिलेट करना। मेरे साथ रिलेट करो कि जो आपको चीजें अच्छी लग रही है उसे इंप्लीमेंट करो, जो नहीं लग रही देन वो नेगेटिव कमेंट कर सकते हो। वो आपके मैं नेगेटिव कमेंट पॉजिटिव वे से लेकर जाऊंगा। मैं पहले देखूंगा कि ये नेगेटिव कमेंट है, क्यों आया, क्या मेरे में ये कमी है, मैं अपने आप से बार बार पूछूंगा। अगर कमी होगी देन मैं उसे पॉजिटिव वे से ले जाऊंगा, थैंक यू करूंगा आपका, और उसे इंप्रूवमेंट करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करूंगा। अगर लगेगा कि बस वैसे ही हवा में उस आपकी परसेप्शन नहीं है सही, देन ठीक है, वो मैं इग्नोर कर दूंगा, इट्स ओके। लेकिन ये नहीं है कि नेगेटिव कमेंट क्यों आ गया, आपके लिए वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कमेंट पॉजिटिव होगा। आपके ऊपर कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है आपको, ये नहीं है कि आपको हर वक्त कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है देन आपको अच्छा लग रहा है, देन आपको कोई अगर नेगेटिव बोलता है आप बुरा मान जाते हो, या फिर वो आपका है ना जो माइंड का जो कह सकते हैं कि इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं हुए, आप अपना माइंड का स्ट्रॉन्ग नहीं किया, एम्पावर नहीं किया अपने माइंड को। क्योंकि अगर आप कोई अच्छा बोल रहा है देन अच्छे फील कर रहे हो, बुरा बोल रहा है देन बुरा फील कर रहे हो। आपने अपनी जिंदगी की बागडोर है दूसरे लोगों के हाथ में दी हुई है, ये देना बंद करो। क्लियर है? सो हमेशा एनर्जेटिक रहो। अब मैं थोड़ा समराइज करूं इस वीडियो को। सबसे पहले अपनी प्रोग्रेस का कंपैरिजन करना है, किसके साथ? किसी दूसरे बंदे के साथ नहीं, अपने खुद की पास्ट की जो प्रोग्रेस हुई थी, जितना भी आपने काम किया था उसके साथ।
और उसके लिए आप क्या कुछ रिकॉर्ड रख सकते हो। और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ अपना, कि किसी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी बेस्ट फ्रेंड को, सिस्टर को, किसी को भी अकाउंटेबल पार्टनर बनाओ और उनसे कहो कि मुझे फीडबैक दे, ये अगर मेरे अच्छे चल रहे हैं देन अच्छा दो, अगर बुरा चल रहा है बुरा दो, लेकिन वो सच हो। ये नहीं है कि सिर्फ आपको खुश करने के लिए हमेशा सच बोल दे, हाँ आपकी वीडियोस काफी अच्छी है, आप काफी बढ़िया ग्रो कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जो भी आपकी फील्ड है, जिस भी फील्ड में है, अंडरस्टैंड कर रहे हो। और दूसरी बात है कि अपने आप को अवेल्युएट करना स्टार्ट करो। प्रोग्रेस जब करोगे, नोटिस करोगे उसके, देन आप अवेल्युएट कर पाओगे कि कहां मैं गलत जा रहा हूं, कहां पर मुझे सही जाना चाहिए। क्लियर है। और रात को सोने से पहले 2 क्वेश्चंस पूछो कि क्या मैं बेहतर कर सकता था और क्या मैंने बेहतर आज किया। और इससे इस तरह से अगर आपने मान लीजिए 2021 आपने इस तरह निकाल दिया जो मैं बोल रहा हूं 2 क्वेश्चन के साथ, देन आप जब 2022 स्टार्ट होगा तब आप किस तरह के बन जाओगे। इतने ज्यादा आपके पास स्किल्स आ जाएगी, लोग आपको पे करेंगे लाखों रुपया। ऑलरेडी मार्केट में पैसा पड़ा हुआ है, सिर्फ आपने उठाना है। वो उठाना कैसे है? अपने आप को अपग्रेड करके। क्लियर है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया, बढ़िया लगा, देन लाइक करना, नहीं किया देन डिसलाइक भी करना, क्योंकि मैं चाहता हूं दिल से हो जो भी हो। ठीक है। सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर जरूर करना अपने बिजनेस ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में। ऑल द बेस्ट है।